टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 8th क्लास का तीसरा दिन है बेटा। कल हमने पढ़ लिया था सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, उनका किया था अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे। आज 5वां क्वेश्चन है, उदाहरण है बेटा ये। तो 5वां उदाहरण है -3 की घात m+1 गुणा -3 की घात 5 और बराबर कितना होगा -3 की घात 7। ये दिया हुआ है बेटा। और इसमें आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। यहाँ संख्या नहीं दे रखी और इस संख्या का पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना आप सरल कर सकते हो उतना सरल करो, चाहे वो LHS में हो या फिर RHS में दिया हुआ हो। तो देखो यहाँ देखो सरल कर सकते हो। यहाँ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है जी, यहाँ दिख रहा है कि सर यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। और गुणा में ध्यान से देखोगे तो क्या समान है, आधार समान है। गुणा में क्या समान है, आधार समान है। तो आप सभी को पता है और अपने याद किया है क्या कि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। गुणा में क्या समान हो, आधार, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो इन दोनों की घातों के बीच में किसका चिन्ह लगा दें, प्लस का। तो क्या हो जाएगा -3 m+1 और +5 और उधर क्या रह जाएगा, उधर वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। और गुणा में क्या समान है, आधार समान है। तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इनकी दोनों की घातों के बीच में किसका चिन्ह लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाया है। आओ आगे करते हैं। -3 तो ऐसा का ऐसा, देखो ये m तो किसी में जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर है। लेकिन ध्यान से देखो कि ये 1 और ये 5, ये तो दोनों संख्या ही है। अरे संख्या ही तो है ना, तो ये संख्या है वो संख्या में जुड़ सकती है। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 6 और बराबर -3 की घात 7। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा बताओ कि 2 की घात 2, ये 2 की घात 3 के बराबर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या बराबर, नहीं हो सकता सर। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये बराबर नहीं हो सकता। तो ये बराबर कब होगा, देखो 2 की घात 2 बराबर किसके होगा, 2 की घात 2 के ही बराबर होगा। तो यहाँ क्या समान है, आधार, और ये क्या दिया हुआ है, बराबर। तो आधार समान हो तो क्या जरूरी होना चाहिए, घातें भी समान होनी चाहिए। उसी की जैसे ये है, देखो यहाँ आधार क्या है, समान है और चिन्ह किसका है, बराबर का है। इसका मतलब इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी। आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। तभी ये क्या लिख सकते हैं हम, बराबर का लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ लिखा आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी। समान का मतलब बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, इनकी घातों को क्या करना है, बराबर करना है। तो घातों को बराबर कर दो। देखो क्या किया है मैंने, इनकी घातों को केवल बराबर ही लिखा है और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का। तो देखो m का मान ज्ञात करना, तो m को इधर रखो, बाकी को उधर पक्षांतरण करते हैं। तो ये किसका है, इधर 6 प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 6। तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, और यही हमें ज्ञात करना था। एक बार फिर से देख लो, हमें दिया हुआ है -3 की घात m+1 और इंटू
-3 की घात 5 और बराबर -3 की घात 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली साइड है LHS वाली साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। और यहाँ गुणा में क्या समान हो रहा है, आधार समान हो रहा है। गुणा में क्या समान हो रहा है, आधार समान हो रहा है। और जब आधार समान हो गुणा में तो क्या होता है बेटा, घातें जुड़ जाती है। गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो हमने यही किया है कि इनकी घातों को यहाँ पे जोड़ दिया है। इनकी घातों को क्या कर दिया, हमने यहाँ जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो ये देखो, ये दोनों संख्याएं है जुड़ गई। अब यहाँ मैंने बताया कि देखो 2 की घात 2 है, वो किसके बराबर होगी, 2 की घात 2 के ही बराबर होगी और किसी के बराबर नहीं होगी। यहाँ 2 की घात 3 के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो तो सकती है लेकिन ये बराबर का चिन्ह नहीं आना चाहिए था। अगर बराबर का आ रहा है तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ भी क्या है बेटा, आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, समान यानी बराबर होनी चाहिए। तो हमने इनकी घातों को क्या कर दिया, बराबर। अब हमें किसका मान याद करना है, m का। तो ये 6 क्या है, प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 7 माइनस 6 कितना बच गया, 1। ये हमारे m का मान आ गया। अगला उदाहरण है 6 नंबर का। दो बटा 3 की घात -2 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। यदि प्रश्न क्या है, सरल कीजिए, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सरल कीजिए में घात के रूप में उत्तर ला सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न कहे मान ज्ञात कीजिए तो घात के रूप में उत्तर नहीं आने चाहिए। तो फिर किस में आनी चाहिए, संख्यात्मक मान आनी चाहिए, संख्या के रूप में आंसर आनी चाहिए। करते हैं इसका हल। देखो सबसे पहले गुणा वाला नियम लग रहा है क्या, गुणा में आधार समान हो, नहीं लग रहा। गुणा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो गुणा का चिन्ह सूत्र नहीं लगेगा। फिर यहाँ भाग भी नहीं है तो भाग वाला भी नहीं हो रहा है। इसमें इसकी घात 0 भी नहीं है तो वो भी नहीं लग रहा। इसकी घात किस में है, माइनस में, यानी इसकी घात ऋणात्मक दे रखी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बेटा, इसकी घात को धनात्मक बनाना। तो बनाते हैं। अब धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो मैंने आपको बताया, धनात्मक बनाने के लिए संख्या में यदि अंश है तो अंश को हर में ले आओ और हर है तो हर को अंश में ले आओ। तो यहाँ दोनों ही दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, अंश को तो कहाँ ले जाएंगे, हर में, और हर को कहाँ ले आएंगे, अंश में। तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखो अंश को तो कहाँ ले आए, हर में, और हर को कहाँ ले गए, अंश में। तो इसकी घात किस में हो गई, प्लस में। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3/2 की घात कितनी है, 2। इसको बोलेंगे कैसे, 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 दे रखा है, यानी इसको कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 3/2 गुणा 3/2। तो कैसे करते हैं, बट्टे वाली संख्या को गुणा, ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 9, और नीचे 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4। और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए।
एक बार फिर से देख लो, इसमें घात क्या दे रखी है, माइनस की दे रखी है। और जब माइनस की घात दे रखी हो तो पहले उसमें सूत्र लगना चाहिए। अगर सूत्र नहीं लगता है हमारा कोई, तो हमारा क्या काम होगा, उसकी घात को क्या बनाएंगे हम, प्लस का बनाएंगे। तो प्लस का बनाने के लिए हम उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी अंश को तो हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो यहाँ 2/3 था तो मैंने क्या कर दिया, 3/2 कर दिया, और इसकी घात किसकी हो गई, प्लस की हो गई। 3/2 की घात कितनी है, 2 है, यानी इसको कितनी बार गुणा करवाना है, 2 बार। और फिर अपने 2 बार गुणा करवाया तो कितना आया, 9/4 आ गया। और यही हमारा आंसर है। इसका एक उदाहरण और रह गया 7, वो कल कराएंगे।